नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मोदी कैबिनेट के विस्तार का आज 1 महीना पूरा हो गया, जिसको लेकर राष्ट्रपति ने नए मंत्रियों को टी पार्टी पर बुलाया है। राष्ट्रपति ने नए मंत्रियों को टी पार्टी पर बुलाया। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में हाई टी पार्टी होगी, जिसमें पीएम मोदी समेत सभी मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मानसून सत्र में हो रहे हंगामे के बीच टी पार्टी अहम है। वहीं पार्टी में कई मुद्दों पर अहम चर्चा के आसार। पार्टी में कोविड प्रोटोकॉल नियमों का किया जाएगा पालन। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसद सुनीता दुग्गल के आवास पहुंचे। सीएम यहां नाश्ते पर नेताओं के साथ बातचीत की। सीएम की अध्यक्षता में प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर बातचीत की गई। भारत की गोल्फर अदिति अशोक मेडल जीतने से चूक गई। वो महिला व्यक्तिगत स्टॉक प्ले में चौथे स्थान पर रही। अदिति शुक्रवार को खत्म हुए तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थी। अदिति आज चौथे राउंड में टॉप 4 में बनी हुई थी। अमेरिका की नेली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कुश्ती में बजरंग पुनिया आज कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। पुनिया अगर जीत दर्ज कराते हैं तो सफल रहते हैं तो ओलंपिक में ये भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी होगी। टोक्यो ओलंपिक में आज 16वां दिन है। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। आज भारत को जैवलिन में एथलीट नीरज चोपड़ा से पदक की उम्मीद है। ओलंपिक में पदार्पण कर रहे नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में भाले को 86.65 मीटर की दूरी पर फेंककर 83.50 मीटर पर क्वालिफिकेशन स्तर पर हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। हरियाणा में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। 10 पैसे प्रति लीटर डीजल तो वहीं 9 पैसे की बढ़ोतरी से पेट्रोल कीमतों में बदलाव के बाद अब हरियाणा में पेट्रोल 99 रुपये 9 पैसे, वहीं डीजल 90 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं हरियाणा के 3 जिले चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंची। चरखी दादरी में 100 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर, फतेहाबाद में 100 रुपये 19 पैसे तो वहीं सिरसा में 56 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल बिक रहा। कैथल में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। लिखित परीक्षा 25 केंद्रों पर आज और कल होगी। पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा में 10,300 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए उड़न दस्ता अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट समय पर परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करेंगे। सिरसा में रेलवे पार्क के सामने फेंके गए हुक्का बार पर पुलिस ने रेड की और मौके से स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर चालान करवाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैफे में हुक्का बार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। काफी देर तक पुलिस की कार्रवाई जारी रही। छापेमारी में 9 लड़कों पर 28 रुपए का चालान किया गया। साथ ही कैफे संचालक का भी चालान किया गया। एसएचओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। फरीदाबाद में शातिर चोरों ने पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर और उसकी पत्नी को अपना निशाना बनाया। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर भगवान सिंह के मंदिर में जल अर्पण करने गए थे। वापसी में आते समय 4 शातिर चोरों ने उनके थर्मल स्क्रीनिंग करने में बिजी रखा। इसी बीच उनकी पत्नी को लूटपाट कर चेन स्नेचिंग कर कंगन और बैग लेकर फरार हुए। चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए असली की बजाय नकली चूड़ियां और चेन और बैग में रखी वहां से चेन लेकर रफूचक्कर हो गए, जिसके बाद दंपति इसकी एफआईआर करवाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। चरखी दादरी में पुलिस की टीम ने अवैध रूप से शराब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 155 पेटी देशी शराब की बोतलें जब्त की। आरोपियों की पहचान पिकअप गाड़ी चालक और परिचालक के चरखी दादरी के रूप में हुई है।
सिरसा में निजी स्कूल संचालक ने आत्महत्या कर ली। स्कूल संचालक ने राजस्थान के सिद्धमुख नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया। राजस्थान के भिरानी पुलिस मामले की जांच में जुटी। करनाल के नगला गांव में हादसा हो गया। सावन शिवरात्रि के पर्व पर पिकअप पर निकल रही शोभा यात्रा के दौरान एक युवक ने बिजली के तार को गलती से पकड़ लिया, जिसके बाद करंट की चपेट में आए 5 लोग भी आ गए। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पलवल के घासेड़ा में पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्य को बेहोश कर दिया गया। बेहोश होने के बाद चोरों ने घर में रखे नकदी, सोने चांदी के आभूषण और जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। बेहोश परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिवार के सदस्य बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। गुरुग्राम में तेल चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा हुआ है, जहां भारत पेट्रोलियम के ट्रकों में तेल चोरी की गई, वहीं ड्रमों में तेल भरकर बेचने वाले भी गिरफ्तार। गुरुग्राम में अवैध रूप से तेल चोरी का गोरखधंधा चलाया जा रहा था। इस आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। नोह में तेल की चोरी की जाती थी। आरोपियों से भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल भी बरामद किया गया। गोहाना के दोदवा में खेत में काम करने के घर लौट रहे किसान को गोलियों से छन्नी कर दिया गया, जिसके बाद किसान की मौत हो गई। कोसली क्षेत्र में बिजली सब केंद्र पर सरपंच पति ने ऑपरेटर के कार्यालय में जाकर जमकर पिटाई कर दी। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 38,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख के पार। देश में एक दिन में 616 लोगों की कोरोना से मौत। देश में एक्टिव केस 4,08,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,539 नए केस सामने आए। एक दिन में 187 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 74,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मरीज सामने आए। इनमें 28 लोग ग्रामीण इलाकों से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में 24 घंटे में 44 नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में 5 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब 516 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक मरीज ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7,80,000 के पार। धर्मनगरी में वैक्सीन ड्राइव के लिए उपायुक्त की अगुवाई में तैयारियों को लेकर बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियों की। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलग अलग काउंटर बनाए। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान के आयोजन ब्रह्म सरोवर के दक्षिण और पश्चिमी छोर पर किया जाएगा। इस अभियान के लिए नागरिकों को 10वीं पातशाही गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश करना होगा। अहम पहलू यह है कि इस हाइव ड्राइव वैक्सीनेशन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाने के साथ साथ अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। तीसरी लहर पर संकट का कहर न हो पाए, इसको लेकर नजर बनाए हुए है टीम, जिसमें से 700 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कोरोना की आशंकाओं को लेकर तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। विशेषज्ञों से राय ली गई। पंचकुला में कई पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। गृह मंत्री अनिल विज ने किया है सेक्टर 5 थाने का औचक निरीक्षण। 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, 1 पर एफआईआर दर्ज।
नूंह में चलाए गए जल जीवन मिशन अभियान के तहत काम कर रहे अधिकारियों से निरीक्षण किया गया। पानी के कनेक्शनों में कोई भी कमी न रहे, इसके लिए कर विभागीय कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। जिला सलाहकार ने बताया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 तक जल जीवन के तहत घर घर तक नल और हर नल में जल योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नल से जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रदीप छाबड़ा ने इस्तीफा देकर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करते हुए पार्टी की प्राथमिकता सदस्यों से छीनने का आरोप लगाया। प्रदीप छाबड़ा ने पत्र में लिखा, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट में कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बड़ा चुनावी वादा अब पूरा होने जा रहा है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा में ठेकेदारी सिस्टम में युवाओं को शोषण होता है और उन्हें तय लाभ से वंचित रखा जाता है। इसलिए सरकार ने अपने अधीन एक नियम का गठन करेंगे और इन भर्तियां की जाएगी, जिसमें अनुबंध के आधार पर मिलने वाले रोजगार में कैंडिडेट को उसका पूरा लाभ मिल सके और प्राइवेट में उसका शोषण न हो। सरकार को रद्द करने होंगे काले कानून। राहुल गांधी से चर्चा के लिए तैयार नहीं सरकार। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पहुंचकर किसान संसद का समर्थन किया। अवैध माइनिंग को लेकर सीएम ने कहा 25% अवैध माइनिंग रोकी गई है, साथ ही अवैध माइनिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा लोगों को फील्ड के अंदर भेजा गया है और कई तरह की छूट भी दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंचे हैं। विपक्षी नेताओं के इस ग्रुप में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हैं। विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल संसद से बस के जरिए जंतर मंतर के लिए निकला। जंतर मंतर पर इस दिनों किसानों ने संसद लगाई है। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 11 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसान संसद लगाते हैं और केंद्र सरकार से काले कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अब पिंक लाइन में एक महत्वपूर्ण गलियारे का आगाज करने जा रहा है। पिंक लाइन देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन होगी। नए हिस्से की शुरुआत के साथ ही पिंक लाइन में 59 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ यमुनानगर के जगाधारी हलके में शहीद तिरंगा यात्रा में पहुंचे। इस दौरान धनखड़ ने तिरंगा यात्रा में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास को छुपाया है। देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन ये तारीख नौजवानों को याद नहीं जब वो 26,000 आजाद हिंद फौज के जवानों को लिए शहीद हुए थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया 15 अगस्त के दिन सभी गांवों में शहीदों के स्मारकों की सफाई कर उन्हें नमन करेंगे। फतेहाबाद में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ता कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। शहर के रानिया रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया। स्कूल में कुछ ही दूर पर छात्र एकत्रित हुए और हाथों में स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लेकर पहुंचे। स्कूल के बच्चों ने धरने में बैठ गए और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद। स्कूल के एक छात्र ने बच्चों को धरने पर धमकाते हुए कहा कि अगर वैसा करेंगे तो सहयोग नहीं करेंगे। इस पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट ने हंगामा करना ठीक नहीं।
कुछ समय बाद ही 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने स्टूडेंट्स को मनाने का प्रयास किया और कुछ विद्यार्थियों को स्कूल प्रिंसिपल से भी मिलवाया, लेकिन बच्चे संतुष्ट नहीं हुए। मीडिया से बातचीत में छात्रों ने बताया कि हमें कहा गया था कि हमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, हमारा रिजल्ट सीबीएसई देगा, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हुआ है। जिला उपायुक्त की माने तो अरावली को लेकर संबंधित विभागों को संयुक्त बैठक में अरावली में 0 अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के खोरी गांव मामले में अवैध फार्म हाउस शादियों के पंडाल को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। हरियाणा सरकार ने 10 दिन का समय मांगा है। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश जारी रहेगा। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा एक्शन मोड में दिखे। थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर जमकर फटकार लगाई। मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा कि आज वो थानेसर नगर परिषद पहुंचे हैं, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आदेश दिए। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 12 में 6 सालों से एक सड़क बदहाल है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की दखल के बाद निगम के ठेकेदारों ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया। अधिकारियों के आदेशों के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया था, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी रोष में थे। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में मोछवा में सुरक्षा और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। वहीं जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भी शुक्रवार देर रात तक हुए धमाके में 2 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भले ही कांस्य पदक जीतने से चूक गई, लेकिन टीम के सेमीफाइनल तक के सफर पर खिलाड़ियों के परिजनों में संतोष। टीम के अहम खिलाड़ी नेहा गोयल के परिजनों ने अपनी लाडली के प्रदर्शन को बेहतर बताया और कहा कि हार जीत तो लगी रहती है। टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर पहली बार में तय किया। महिला टीम के शानदार प्रदर्शन का भरोसा है कि अगला टूर्नामेंट भी बेहतर होगा। पीएम मोदी ने बढ़ाया महिला हॉकी टीम का हौसला। शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया। हर खिलाड़ी को 50-50 लाख की राशि देगी सरकार। गृह मंत्री अनिल विज ने भी महिला हॉकी टीम की जमकर तारीफ की। कहा, हमारी छोरियां टोक्यो में डटकर लड़ी है। जीत और हार मैच का एक हिस्सा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक से चूकने के बाद महिला हॉकी टीम ने गोलकीपर और उप कप्तान सविता पुनिया के पिता महेंद्र पुनिया ने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टीम ने वापसी की है उसे जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में टीम आगे बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी के पिता रामपाल ने कहा कि भले ही मैच हार गए हों, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में खिलाड़ी नवजोत कौर के पिता सतनाम सिंह का कहना है कि देश की बेटियां अच्छा खेली हैं। हार जीत गेम का एक हिस्सा है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना भी इतिहास है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया। केंद्र सरकार से लिए गए फैसले की सीएम मनोहर लाल ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के नाम से अवार्ड का नाम जाना उनके लिए स्वागत है। सीएम मनोहर लाल ने माइनिंग विभाग की अहम बैठक ली। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 25% अवैध माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। इसी ने न मिलने पर डेड खत्म करने का फैसला लिया है। जिस दिन
कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग बंद करेंगे उसके 2 महीने बाद तक का पैसा लिया जाएगा। माइनिंग शुरू होने पर केवल टेंडर के वक्त जमा किया गया 10% शुल्क ही लिया जाएगा। अगर टेंडर एरिया में 50% से ज्यादा एरिया छोड़ देते हैं तो उस हिसाब से रुपये कम कर दिए जाएंगे।